वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 7, जिसका टॉपिक है पर्यावरण के कारक। बच्चों, इस वर्कशीट में हम पर्यावरण और उसके कारकों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें पर्यावरण के किन पहलुओं के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। किसी भी, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो कोई भी जीवित प्राणी यहाँ कहीं है, उसके आसपास पाए जाने वाले देखिए लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, सबको मिलाकर के पर्यावरण बनता है। चाहे उसके आसपास कुछ भी है, चाहे सजीव है या निर्जीव है, उसको पर्यावरण का वो हिस्सा है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा ऑलरेडी उपलब्ध है धरती पर, तो वो प्राकृतिक हो गया। मानव निर्मित जिसे मनुष्य ने बनाया है, जैसे सड़क, कुर्सी, टेबल, पेन, पंखे, ये सारी चीजें हो गई। मानव मतलब खुद मनुष्य, जैसे किसी व्यक्ति के क्लास है तो क्लास में, एक क्लास में जो हवा, रोशनी, ये सारी प्राकृतिक चीजें हो गई। मानव निर्मित हो गई डेस्क, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारी चीज मानव निर्मित हो गई। और मानव मतलब खुद उसके टीचर और उसके जो साथी और बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सभी लोग मिल करके एक पर्यावरण बनाते हैं। तो ये क्लासरूम का पर्यावरण हो गया। समझ में आ गया? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। देखिए, अब ये प्राकृतिक चीज मैंने बताया था कि जो चीज धरती पर ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है? तो उसमें आते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय। जीवीय मतलब कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं, दोनों तरह के हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें ये दो कारक कौन कौन से होते हैं। अब पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के देखिए दो कारक हैं, दो भागों में बांट दिए गए, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट होगा, आप समझ में रहे हो, जो जीवित चीजें हैं, जो सजीव हैं, जिसमें जान है। ठीक है? नॉर्मल भाषा में हम लोग कहेंगे तो ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे। तो किसी भी पर्यावरण का हिस्सा, ऐसा हिस्सा जिसमें जीवन है, जीव है, सजीव है तो वो जैविक कारक है। और वहाँ का जो ऐसा हिस्सा जिसमें निर्जीव घटक है, या किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक को हम अजैविक कारक कहते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। ठीक है? आइए देखते हैं, एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप करेंगे कि जैविक कारक जैसे पेड़ पौधे और जानवर, इसमें और लिखने हैं अभी आपको। तो कुछ पौधों के नाम लिख सकते हैं या जानवरों के नाम, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, पार्क। तो ये सारी चीजें क्या है, तो यहाँ पर कुछ जीवित चीजों का नाम, सजीव वस्तुओं का नाम यहाँ आपको लिखने हैं। ठीक है? अजैविक कारक जैसे भूमि, तो यहाँ पर हमें निर्जीव कारकों का नाम लिखना है, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ठीक है, मिट्टी आदि आप लिख सकते हैं। तो जो भी अपने आसपास आपको दिखाई दे, जो निर्जीव चीजें हैं, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो भी सजीव चीजें दिखाई दी वो आप इसमें पहले वाले लाइन में लिखेंगे, और जो निर्जीव दिखाई दे वो दूसरे वाले लाइन में लिखेंगे। ठीक है? आइए देखते हैं, हम प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीन प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें भरने वाले हैं। तो इसको जैव मंडल के दोनों शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं? अजैविक एक पारितंत्र जीवित भागों को परिभाषित करता है। आइए स्लाइड के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ। वहां से यही तीन प्रश्न दिए हुए हैं। जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, डैश और डैश कारक। कौन कौन से दो कारक हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है? ये जैव मंडल कह रहा है, ध्यान रखना, पर्यावरण नहीं कह रहा है। पर्यावरण कहता तो उसका हो जाता है जैविक और अजैविक हो जाता, लेकिन यहाँ जैव मंडल जो जीवित चीजें हैं उनमें शामिल है। तो उनमें दो तरह के हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं और जीव जंतु भी जीवित कारक होते हैं। दूसरा देखते हैं, अजैविक एक पारितंत्र के निर्मित जीवित भागों को परिभाषित करता है। ये सही है या गलत है? आप देखिए, अजैविक लिख दिया। अजैविक मतलब जीवित नहीं, जो निर्जीव है। और यहाँ कह रहा है कि एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, तो ये उल्टा कह रहा है ना। जबकि अजैविक जो है निर्जीवित भागों को परिभाषित करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गलत।
जैविक का क्या अर्थ है? जैविक का, ठीक है, यहाँ भी अजैविक है, देखिए यहाँ उल्टा है। तो जैविक का अर्थ जीवित प्राणियों या पौधों से है, ठीक है। यहाँ भी जैव मंडल इसी शब्द से बना है। जैविक मतलब जीव से संबंधित। जैविक समुदाय में सभी सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ। आइए अब देखते हैं वर्कशीट के सबसे लास्ट में एक संदेश लिखा हुआ है। पिछले वर्कशीट में भी एक संदेश था, आपने उसका पालन करना शुरू कर दिया है। तो आइए अब दूसरा संदेश देखते हैं और इस पर भी हमें तन्मयता से पालन करना है। देखिए संदेश क्या है, कोविड-19 के संदर्भ में है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। बच्चों, हम सभी चाहते हैं कि कोविड-19 जल्दी से जल्दी हमारे समाज, हमारे देश से दूर हो, ताकि हम सभी के नॉर्मल कामकाज शुरू हो सके और हम विद्यालय जा सकें। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम स्वयं भी इन चीज़ों का पालन करें, ठीक है। तो ये आज का संदेश है कि 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जब भी हम बाहर जाएं तो एक दूसरे से मिले तो कम से कम 2 गज की या 6 फीट की दूरी पालन करें, दूर से ही बात करें। और दोनों लोग जरूर मास्क पहने, अगर सामने वाला मास्क नहीं पहना है तो उसको मास्क पहनने या मुंह को ढकने के लिए जरूर कहें। तो ऐसा करके हम स्वयं को भी और अपने परिवारजनों को, अपने समाज को भी कोविड-19 से बचा सकते हैं और देश में जो कोविड-19 जो फैल रही है इसकी रफ्तार को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसे जरूर पालन करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी भी पालन करेंगे और अपने परिजनों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।